साथियों नमस्कार, मैं सत्यानंद स्वामी और आप देख रहे हैं सत्या एक्सप्रेस। कई महीनों से भीम आर्मी के चीफ और नगीना के सांसद चंद्रशेखर आजाद पर घिनौना आरोप लगाने वाली मध्य प्रदेश के इंदौर की रहने वाली डॉक्टर रोहिणी घावड़ी ने आज जहर खा लिया है। सुनकर थोड़ा सा आप लोगों को अटपटा लगेगा, लेकिन मैं ये सही कह रहा हूँ। तब से ये खबर सोशल मीडिया पर फैली है, तब से पूरे देश भर में आग लग चुकी है कि वाल्मीकि समाज की बिटिया ने ऐसा क्यों किया। नगीना का सांसद से प्यार करने के बाद क्या बेटियों को, महिलाओं के यही अंजाम देखना पड़ता है? क्या यही हाल सुनने को मिलता है? साथियों, आज इसी पर चर्चा करेंगे और जानने का प्रयास करेंगे कि क्या सच में उसने भीम आर्मी के चीफ चंद्रशेखर आजाद ने डॉक्टर रोहिणी घावड़ी के साथ गलत किया था। क्योंकि जब से ट्विटर पर यह खबर आई है, डॉक्टर रोहिणी घावड़ी ने साफ साफ कुछ कह करके उन्हें पोस्ट किया है। आज उसी पर नजर डालेंगे। साथियों, आप जानते हैं कि प्रेम एक ऐसी तपस्या है, प्रेम एक ऐसी पूजा है कि प्यार के चक्कर में लोग अपने जान गंवा देते हैं। हमने सुना था, लेकिन एक ऐसी बिटिया जो एक सांसद के प्यार में पड़ती है और कई बार उससे वीडियो कॉल पे बात करती है, फ़ोन कॉल पे बात करती है और कई बातें बताती है, लेकिन जब यह बात डॉक्टर रोहिणी घावड़ी को पता चलती है कि जिस चंद्रशेखर आज़ाद से वो प्यार करती है, जो चंद्रशेखर आज़ाद हमेशा से जनता की बात करता है, समाज की बात करता है, उसकी शादी हो चुकी है, तब डॉक्टर रोहिणी घावड़ी को बहुत बुरा लगा। इसके बाद खुलेआम मंच पर आकर, खुलेआम सोशल मीडिया पर आकर कहने लगी कि ये चंद्रशेखर वो चंद्रशेखर नहीं हो सकता जिससे मैं प्यार करती थी। ये चंद्रशेखर बहुत ही नीच है, ये चंद्रशेखर बहुत ही गलत है और लोगों को बहकाने का प्रयास कर रहा है। बीजेपी के लोग इसे बचाने का प्रयास कर रहे हैं, कांग्रेस के लोग इसे बचाने का प्रयास कर रहे हैं। इतना तक कि डॉक्टर रोहिणी घावड़ी ने कह दिया कि बहुजन समाज के मूवमेंट को तोड़ने की पूरी तरह से कोशिश कर रहा है। बहुजन समाज पार्टी यानी कि बहन कुमारी मायावती के वोट बैंक को पूरी तरह से खत्म करने का प्रयास कर रहा है। और इतना ही नहीं, उसने ये भी कहा कि अगर सच में कोई अच्छा युवा नेता है तो वो है आकाश आनंद। लेकिन क्या ये सब कहने के बावजूद भी डॉक्टर रोहिणी घावड़ी का पेट भर गया? आप तो जानते ही हैं कि आए दिन सोशल मीडिया पर, ट्विटर पर, इंटरव्यू के दौरान हमेशा से चंद्रशेखर आज़ाद के ऊपर इल्ज़ामात लगाती रही, हमेशा इल्ज़ाम लगाती रही कि वो गलत है, हमारे साथ गलत किया है। इतना तक कि इस मामले में जब पत्रकारों ने चंद्रशेखर आज़ाद से पूछा कि एक महिला आपके ऊपर आरोप लगा रही है कि आप गलत हैं, आपने उस बिटिया के साथ शोषण किया है, आपने उस बिटिया के साथ गलत किया है, अब आपको क्या होना चाहिए? तब चंद्रशेखर आज़ाद ने कहा कि हमारे संस्कार में किसी बहन, किसी बेटी, किसी महिला का अपमान करना नहीं है। जब वक्त आएगा तो हम सीधे कोर्ट में जवाब देंगे। इम्पोर्टेंट है आप लोगों के लिए। मैं आपको इसमें इतना ही कहूंगा, ये एक महिला के सम्मान से जुड़ा विषय है। तो मैं, क्योंकि मेरे परिवार ने संस्कार दिए कि मैं इस पे महिला सम्मान के प्रति बड़ा सजग हूँ, तो मैं जो भी अपनी बात है, क्योंकि मुझे पता लगा कोर्ट जाने में, कोर्ट में कहूँगा। साथियों, यह सब सुनने के बाद मीडिया वालों ने कहा कि कहीं न कहीं लगता है कि डॉक्टर रोहिणी घावड़ी ही गलत है। बहुत सारे लोग कहते रहे कि डॉक्टर रोहिणी घावड़ी गलत है। ये ऐसे चंद्रशेखर आज़ाद जो सांसद है, जो समाज के लिए चल रहा है, उनके ऊपर इल्ज़ाम ऐसे नहीं लगा सकते। तो उन्होंने अपना सारा काला चिट्ठा सबूत पेश करती हुई नजर आई। लगातार ट्विटर पर उसने पोस्ट डाले और चंद्रशेखर आज़ाद के साथ बात की हुई बातें शेयर की, लेकिन इससे भी लोग डॉक्टर रोहिणी घावड़ी को पसंद नहीं कर रहे थे। लोगों को लगने लगा कि डॉक्टर रोहिणी घावड़ी वाल्मीकि समाज की नेता बनना चाहती है, ये बहुजन समाज की नेता बनना चाहती है, जबकि यूनेस्को में स्कॉलर है और वही पढ़ाई कर रही है और उन्हें वहीं पे जॉब भी कर रही है। जॉब करने के बावजूद भी फिर भी चंद्रशेखर आज़ाद को, भीम आर्मी के संस्थापक को याद करना नहीं भूल पाई है। जैसा मैंने कहा कि प्यार एक तपस्या है, प्यार एक पूजा है। प्रेम के चक्कर में जो पड़ गया, या तो निकल गया या तो मर गया। बहुत सारे लोग ये भी कहते हैं कि प्रेम एक ऐसा दलदल है, जिस दलदल में लोग फंस जाते हैं, वो कभी निकल नहीं पाते हैं, या तो उनको बहुत बड़ा झटका ही लगता है। लेकिन जब से ये खबर सोशल मीडिया पे, ट्विटर के माध्यम से डॉक्टर रोहिणी घावड़ी ने पोस्ट किया है, उन्होंने साफ साफ लिखा है कि कायर, नीच
मुझे रात में 3-3 बजे रो रो कर इस रिश्ते में ज़बरदस्ती बांधे रखता था कि मैं समझा समझा कर थक जाते थे कि मत कर परेशान, तो मरने की धमकी देता था। जब रोहिणी घावड़ी मना करती थी तो ये मरने की धमकी देते थे। ये नालायक को बोलती थी बहुत बदनामी होगी इस रिश्ते से, तो पागल दीवाना था तब मेरा। बोलता था छोड़ दोगी तो मर जाऊंगा, उस दिन मर जाता तो अच्छा होता। ये पोस्ट कर रही हैं और साथ ही इस कमेने को इसके दुख में संभाला मैंने और उसने मेरी ही ज़िंदगी तमाशा बना दिया। मेरी सच्चाई समाज को सुननी होगी, मैं गलत नहीं हूँ। इसके बाद उन्होंने एक वीडियो पोस्ट किया और वीडियो पोस्ट में साफ साफ दिखाई दे रहा है कि दोनों लोग बातचीत कर रहे हैं वीडियो कॉल पे। इसके बाद एक और फोटो वो साझा करती हैं। उस फोटो में साफ साफ लिखा कि यह फोटो पहले क्यों नहीं डाले हरामजादे, मेरा जीवन बर्बाद करके खुशियाँ मना रहा है, आज ही तेरे नाम पर जहर खाऊंगी, तूने मुझे ख़त्म कर दिया। और इतना तक कि पीएम और पीएमओ को टैग करते हुए उसने लिखा है कि मेरी लाश भी भारत वापस मत लाना, किसी ने मेरी नहीं सुनी और सब अपराधी का साथ देते रहे, तुम सबको मेरा अंतिम अलविदा। साथियों, डॉक्टर रोहिणी घावड़ी ने इस तरह से बयान दिए हैं, इस तरह से ट्वीट पे पोस्ट किया है, तब से चारों दो तरफ हाहाकार मच गया है कि एक बिटिया ऐसे कैसे कर सकती है। एक चंद्रशेखर आज़ाद, एक सांसद ऐसा उस बिटिया के साथ क्यों कर सकता है, कैसे कर सकता है, जो जहर खाने पर मजबूर हो जाती है। साथियों, बहुत बड़ी खबर है, कई दिनों से ये चर्चा का विषय बना हुआ था और आपको बता दूं लास्ट ऑप्शन में उसने साफ साफ लिखा है कि कायर नीच मुझे 3-3 बजे तक इस रिश्ते में ज़बरदस्ती बांधे रखता था। मैं हमेशा से समझती थी कि वो मेरा है और समझा समझा के थक जाते थे, लेकिन वो नहीं मानता था। साथियों, कई दिनों से वीडियो सोशल मीडिया में वायरल हो रही है और एक वीडियो सोशल मीडिया पे और आ रही है। उसने साफ साफ लिखा है, सोशल मीडिया एक्स पर फिर से डॉक्टर रोहिणी घावड़ी ने पोस्ट किया और कहा है कि इस अय्यास बेवड़े आदमी को मैं बहुजन आंदोलन के लायक बना रही थी, यही गलती थी मेरी और इसने मुझे समाज के सामने बदनाम कर दिया। पुलिस मेरी नहीं सुन रही है क्योंकि बीजेपी इसको बचा रही है, लेकिन समाज के सामने मैं साबित करूंगी कि मैं गलत नहीं हूं। वाल्मीकि समाज के, बहुजन समाज की बेटी के साथ षड्यंत्र का पर्दाफाश करती रहूंगी। साथियों, अब जानना बहुत ज़रूरी है, एक महिला जो लगातार चंद्रशेखर आज़ाद के ऊपर इल्ज़ाम लगा रही है, एक बेटी वाल्मीकि समाज की जीवन में कुछ करना चाहती थी, उनके पिता एक हॉस्पिटल में, उनकी माँ एक हॉस्पिटल में सफाई कर्मी का काम करते थे, लेकिन उस अपनी बिटिया को यूनेस्को में पढ़ा रहे थे। किसी को क्या पता था एक दिन ऐसा आएगा कि चंद्रशेखर के ऊपर आरोप लगाते जाएंगे। साथियों, ये सब सुनने के बाद सब लोगों के कान बहरे हो गए। अब वो सोच नहीं पा रहे कि लोग कहें क्या, मुंह से आवाज़ नहीं निकल रही है कि किसको गलत कहें, चंद्रशेखर आज़ाद को या डॉक्टर रोहिणी घावड़ी को। फिलहाल आपको बता दूं, अभी तक कोई पुष्टि नहीं हो पाई है कि इस रोहिणी घावड़ी ने जहर खाया है या नहीं खाया है, बल्कि उन्होंने ट्विटर में साफ साफ पोस्ट कर दिया है। मैंने उसे बताने का प्रयास किया, बाकी आपके